दोस्तों, अब हम देखेंगे जैन धर्म की जो तीर्थंकर है वो, और 24 तीर्थंकरों के बारे में पढ़ेंगे। जैन धर्म की शिक्षाओं के बारे में पढ़ेंगे, जैन धर्म की संगीतियों के बारे में पढ़ेंगे। तो इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। जैन धर्म के जितने ग्रंथ हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। और इससे पिछले वीडियो में हमने पढ़ लिया था महावीर स्वामी के बारे में, हमने पढ़ लिया था उनके जन्म में, उनकी शिक्षा वो सब हमने पढ़ ली थी। तो अब हम पढ़ते हैं जैन धर्म की तीर्थंकर। तो जैन धर्म है वो हमने पढ़ा था कि जिनसे बना जिसका शाब्दिक अर्थ है इंद्रियों का विजेता। जैन धर्म में जो गुरु है, और गुरु को क्या कहा जाता है, तो जैन धर्म में जो गुरु है गुरु को तीर्थंकर कहा जाता है। और जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। अब हम उन 24 तीर्थंकरों के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रथम तीर्थंकर थे वो ऋषभ देव जी थे। इन्हें आदिनाथ जी कहा जाता है। तो ऋषभ देव या आदिनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह है वो सांड था, और सांड को भी हम वृषभ भी कहते हैं। ऋषभ देव जी के बारे में हम देखते हैं कि इनका जन्म कहां पे हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था अयोध्या में। इनकी मृत्यु कहां पे हुई? तो मृत्यु हुई थी ऋषभ देव जी की कैलाश पर्वत पर। और गोमतेश्वर बाहुबली इन्हीं के पुत्र थे, बाहुबली। तो ऋषभ देव जी को आदिनाथ भी कहा जाता है। इनका प्रतीक सांड या वृषभ है। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभ देव जी थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। इनका जन्म अयोध्या में हुआ था, मृत्यु कैलाश पर्वत पर हुई थी। और गौतमेश्वर बाहुबली जिनकी मूर्ति है वो श्रवणबेलगोला कर्नाटक में है, वो भी इन्हीं के पुत्र थे। अब हम देखते हैं दूसरे तीर्थंकर अजीतनाथ जी। इनका प्रतीक हाथी था, हाथी को कोई जीत नहीं सकता, इसलिए अजीतनाथ जी का प्रतीक क्या हो गया? हाथी। संभवनाथ जी घोड़ा बहुत तेज दौड़ने में संभव है, इसलिए इनका प्रतीक क्या हो गया? इनका प्रतीक घोड़ा है। अभिनंदन नाथ जी, इनका प्रतीक कणी है। उसके बाद में हम देखते हैं सुमित नाथ जी। सुमति कब आती है? तो वो सारस है, वो इनका प्रतीक है। आगे हम देखते हैं पद्म प्रभु, इनका प्रतीक कमल है। पद्म प्रभु में पद्म है वो कमल को ही कहा जाता है, तो वो आ जाएगा, इनका प्रतीक कमल आ जाएगा। सुपार्श्वनाथ जी, इनका प्रतीक स्वास्तिक है। ये सुपार्श्वनाथ जी का प्रतीक है स्वास्तिक। चंद्र प्रभु का प्रतीक चंद्र ही है। और उसके बाद में सुविधिनाथ जी, इनका प्रतीक है वो मकर है। शीतलनाथ जी श्रीवत्स प्रतीक है। श्रेयांशनाथ जी, इनका प्रतीक गेंडा है। वासुपूज्यनाथ जी, इनका प्रतीक भैंसा है। और विमल नाथ जी, इनका प्रतीक है शुक्र। अब हम आगे देखते हैं अनंत नाथ जी। बात बहुत अनंत तक उड़ सकता है बाज, इसलिए इनका प्रतीक है बाज। धर्मनाथ जी, इनका प्रतीक है वज्र। शांतिनाथ जी, हिरण को शांति चाहिए इसलिए हिरण है इनका प्रतीक। कंथुनाथ जी, इनका प्रतीक बकरा है। अरनाथ जी, इनका प्रतीक है नंदावर्त। और मलिनाथ जी, इनका प्रतीक है कलश या पिक्चर कलश। कहा जाता है कि श्वेतांबर जो पंथ है वो ये मानते हैं कि मल्लिनाथ जी क्या थे? मल्लिनाथ जी को स्त्री या महिला मानते हैं, जबकि दिगंबर है वो इनको पुरुष मानते हैं। आगे हम देखते हैं मुनि सुवर्त, इनका प्रतीक कच्छप या कछुआ है। नेमिनाथ जी के नील कमल थे, यानी ये इनका प्रतीक क्या हो गया? नील कमल। अरिष्ट नेमी 22वें तीर्थंकर है और इनका प्रतीक शंख है। अरिष्ट नेमी के बारे में कहा जाता है ये भगवान श्री कृष्ण के संबंधी थे। और अरिष्ट नेमी जो 22वें तीर्थंकर है और प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव जी, इनका वर्णन है वो ऋग्वेद में भी किया गया है। आगे हम देखते हैं पार्श्वनाथ जी का प्रतीक सर्प या सांप है। और पार्श्वनाथ जी के सबसे पहले हम देखते हैं इनका जन्म कहां पे हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था काशी में। इनके पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम था वो था अश्वसेन। माता का नाम था वामा। पत्नी का नाम था प्रभावती। 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग किया था। और इनको जो ज्ञान प्राप्ति हुई थी वो हुई थी समेत शिखर पर, समेत पर्वत पर इनको ज्ञान प्राप्त हुई थी पार्श्वनाथ जी को। पार्श्वनाथ जी ने जैन धर्म के जो प्रथम जो 4 महाव्रत है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, वो पार्श्वनाथ जी ने दिए थे। इनके अनुयायी वो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। और पार्श्वनाथ जी है वो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर है वो महावीर स्वामी है, जिनके बारे में हमने एक अलग वीडियो में पढ़ लिया था महावीर स्वामी के बारे में। और महावीर स्वामी जैन धर्म के अंतिम व वास्तविक
अंतिम तीर्थंकर व वास्तविक संस्थापक कहलाते हैं। अब हम देखते हैं दोस्तों जैन धर्म की संगीतियों के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य है, उन्होंने अपने अंतिम समय में भद्रबाहु से जैन धर्म स्वीकार कर लिया था। और चंद्रगुप्त मौर्य के अंतिम समय में यानी मगध में भयंकर अकाल पड़ा था। और जब मगध में अकाल पड़ता है तो मगध में अकाल पड़ने के कारण क्या होता है, चंद्रगुप्त मौर्य अपने गुरु भद्रबाहु के साथ में दक्षिण में चले जाते हैं। दक्षिण में श्रवण बेलगोला चले जाते हैं, श्रवण बेलगोला। और श्रवण बेलगोला दक्षिण में है यानी कर्नाटक में आ जाएगा श्रवण बेलगोला, और वहां पर चले जाते हैं। यहां पर चंद्रगुप्त मौर्य क्या करते हैं, ये सलेखना या सतारा पद्धति द्वारा, सलेखना या आप कह सकते हो संथारा पद्धति द्वारा अपने प्राण त्याग देते हैं। तो वह कौन सा मौर्य सम्राट था जिसने अपने अंतिम समय में जैन धर्म स्वीकार कर लिया, तो वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य ने सलेखना या संथारा पद्धति के द्वारा अपने प्राण त्याग दिए थे। ठीक है, ये दक्षिण में चले गए थे श्रवण बेलगोला कर्नाटक में। और यहाँ पर चंद्रगिरी नामक एक गुफा है, चंद्रगिरी, इस गुफा के अंदर इन्होंने क्या किए थे, यहीं पे इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे। जब भद्रबाहु के साथ में दक्षिण में चले जाते हैं, मगध में जब अकाल पड़ जाता है और भद्रबाहु जब वापस मगध में आते हैं तो उस समय स्थूलभद्र के साथ भद्रबाहु का विवाद हो जाता है। और इस समय जैन धर्म की प्रथम संगीति का आयोजन करवाया जाता है। तो जैन धर्म की प्रथम संगीति का आयोजन कब करवाया गया, तो जैन धर्म की प्रथम संगीति का आयोजन करवाया गया था 300 ईस्वी पूर्व। कहां पर करवाया, तो मगध की राजधानी पाटलिपुत्र में करवाया गया। 300 ईस्वी पूर्व में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र में जैन धर्म की प्रथम संगीति का आयोजन करवाया गया। और यहाँ पर इस संगीति के जो अध्यक्ष थे वो थे स्थूलभद्र। इस संगीति के अंदर जैन धर्म दो भागों में बंट जाता है, श्वेतांबर और दिगंबर। तो यहाँ पर जैन धर्म दो अलग अलग भागों में बंट जाता है। प्रथम संगीति 300 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी, स्थूलभद्र इसके अध्यक्ष थे। जबकि जैन धर्म की जो दूसरी संगीति हुई थी वो हुई थी 512 ईस्वी में। ये जैन धर्म की दूसरी संगीति हुई थी 512 ईस्वी में, और ये हुई थी वल्लभी। वल्लभी कहां पर है, तो वल्लभी आता है गुजरात में। और यहां पर इसकी अध्यक्षता की थी, वो की थी समा सरवण ने, या आप कह सकते हो देवाधि ऋषि ने। और ये किसके समय हुई थी, तो ये हुई थी कुमारगुप्त सेकंड के समय, कुमारगुप्त सेकंड के शासनकाल में हुई थी। तो पाटलिपुत्र बिहार में आ जाता है, जबकि वल्लभी है वो गुजरात में आ जाती है। तो यहाँ दूसरी जैन समिति का आयोजन करवाया गया था। अब देखते हैं दोस्तों, जब भद्रबाहु वापस मगध में आते हैं तो स्थूलभद्र के साथ में भद्रबाहु का विवाद हो जाता है। और यहाँ पर प्रथम संगीति के होती है जैन धर्म की, जिसमें जैन धर्म में वो दो अलग अलग भागों में बंट जाता है। श्वेतांबर के जो गुरु थे, यानी श्वेतांबर चलाया था स्थूलभद्र ने, जबकि दिगंबर चलाया था भद्रबाहु ने। श्वेतांबर ये श्वेत वस्त्र धारण करते थे, जबकि दिगंबर वो नग्न रहते थे। यानी दिगंबर का शाब्दिक अर्थ हो गया दिशा ही जिनकी अंबर हो। उसके बाद में देखते हैं श्वेतांबर है, ये भगवान महावीर को विवाहित मानते थे, जबकि दिगंबर वो महावीर को अविवाहित मानते थे। उसके बाद हम देखते हैं कि 19वें जो तीर्थंकर थे मल्लिनाथ जी, वो श्वेतांबर है, वो इनको महिला या स्त्री मानते थे, जबकि 19वें तीर्थंकर को दिगंबर है वो पुरुष मानते थे। श्वेतांबर है वो ब्रह्मचार्य का पालन को अनिवार्य नहीं मानते थे, जबकि दिगंबर वो ब्रह्मचार्य का पालन को अनिवार्य मानते थे। और उसके बाद में श्वेतांबर है वो स्थानवासी थे, यानी स्थायी एक स्थान पर ज्यादा निवास करते थे, जबकि दिगंबर है वो भ्रमणशील थे, यानी इन्हें परिवर्तनवासी कहा जाता है। तो ये तो हो गए दोस्तों श्वेतांबर और दिगंबर, जो प्रथम जैन संगीति के अंदर दो भागों में बढ़ गया था। श्वेतांबर ये श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, और ये 19वें तीर्थंकर मल्लिनाथ जी को महिला मानते हैं, जबकि दिगंबर है वो दिशाएं जिनका अंबर यानी वस्त्र नहीं पहनते हैं, और ये चलाया था भद्रबाहु ने। और 19वें तीर्थंकर मल्लिनाथ जी को ये क्या मानते हैं, ये इनको पुरुष मानते हैं। अब हम देखते हैं दोस्तों कि जैन धर्म के प्रमुख जो मंदिर है वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मथुरा कला, और मथुरा कला का संबंध किससे है, तो मथुरा कला का जो संबंध है वो जैन धर्म से ही है। अब हम उसके बाद में देखते हैं कि सबसे पहले ये
खजुराहो के मंदिर। तो दोस्तों खजुराहो के मंदिर कहाँ पर है? खजुराहो के मंदिर, और खजुराहो के जो मंदिर आते हैं वो आते हैं एमपी में। और इनका निर्माण किसने करवाया था? इनका निर्माण करवाया था चंदेल शासकों ने। तो चंदेल शासक जैन धर्म के अनुयायी थे और उन्होंने खजुराहो के मंदिरों का निर्माण एमपी में करवाया था। उसके बाद में देखते हैं दोस्तों दिलवाड़ा का जैन मंदिर। दिलवाड़ा का जैन मंदिर, और दिलवाड़ा का जैन मंदिर है वो है माउंट आबू, और माउंट आबू सिरोही में है, राजस्थान के माउंट आबू सिरोही, यहाँ पर दिलवाड़ा का जैन मंदिर है। उसके बाद में जो सबसे मोस्ट है वो है श्रवणबेलगोला, कर्नाटक के अंदर एक मूर्ति है, और वो आ जाएगी गोमतेश्वर बाहुबली की मूर्ति। बाहुबली, गोमतेश्वर बाहुबली की जो मूर्ति है, इसके बारे में बुधवार प्रश्न पूछा जाता है। गोमतेश्वर बाहुबली, तो गोमतेश्वर बाहुबली है, ये इनकी जो मूर्ति है उसका निर्माण किसने करवाया? तो इनकी मूर्ति का निर्माण है वो मैसूर के गंग वंश का एक मंत्री था, मैसूर के गंग वंश के मंत्री, और इसका गंग वंश का जो मंत्री था उसका नाम था चामुंड। तो गंग वंश के मंत्री चामुंड ने 10वीं शताब्दी में गौतमेश्वर बाहुबली की मूर्ति का निर्माण करवाया था। कहां पर करवाया? तो वो करवाया था श्रवणबेलगोला, श्रवणबेलगोला। वो श्रवणबेलगोला कहां पर है? श्रवणबेलगोला कर्नाटक में ही है, जहां पर चंद्रगुप्त मौर्य ने सलेखना पद्धति द्वारा अपने प्राण त्यागे थे, वहीं पर है। इस मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? तो ये जो गौतमेश्वर बाहुबली जो मूर्ति है उसकी ऊंचाई है 18 मीटर, और यहाँ पर प्रति 12 वर्ष बाद यहाँ पर इस मूर्ति का महामस्तका अभिषेक होता है। पिछली बार जो महामस्तका अभिषेक हुआ था वो हुआ था 2018 में। अब 2030 में इस मूर्ति का महामस्तका अभिषेक होगा। तो गौतमेश्वर बाहुबली की मूर्ति निर्माण किसने करवाया? मैसूर के गंग वंश के मंत्री चामुंड ने 10वीं शताब्दी में करवाया। कहां पर है? श्रवणबेलगोला कर्नाटक में है। ऊंचाई कितनी है? 18 मीटर है, और प्रति 12 वर्ष बाद में इस मूर्ति का महामस्तकाभिषेक करवाया जाता है। पहले 2018 में हो गया, और अब कब होगा? 2030 में होगा। गौतमेश्वर बाहुबली कौन थे? तो ये जैन धर्म के जो संस्थापक या प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभ देव जी, उन्हीं के पुत्र थे। दोस्तों जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, आगम को ही पूर्व बोलते हैं। जैन साहित्य के अंदर अगर हम आगमों की संख्या देते तो वो आ जाएंगे अंग, और अंग कितने? तो अंग है 12 जैन धर्म में, और इसमें जैन सिद्धांत आ जाएंगे। उपांग भी 12 है, इसमें अंगों का विस्तार किया गया है, जबकि प्रकीर्ण ये 10 है। 6 सूत्र इनकी संख्या 6 है, इसमें भिक्षुकों के जो नियम है वो है, और मूल सूत्र है वो 4 है। तो जैन धर्म में अंग कितने हैं? 12, पर उपांग 12, प्रकीर्ण 10 है, 6 सूत्र 6 है, और मूल सूत्र कितने? 4 है। और जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। अब हम देखते हैं दोस्तों कल्पसूत्र। तो कल्पसूत्र की रचयिता वो भद्रबाहु है, भद्रबाहु। कल्पसूत्र वो संस्कृत में लिखा हुआ है, और इसमें जैन तीर्थंकरों का इतिहास का वर्णन किया गया है। भगवती सूत्र, भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का वर्णन है, महाजनपदों का वर्णन है। परिशिष्ट पर्व, परिशिष्ट पर्व के द्वारा ही हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म स्वीकार कर लिया था। जबकि आदि पुराण, तो ये प्रमुख जैन ग्रंथ है कल्पसूत्र, भगवती सूत्र, परिशिष्ट पर्व और आदि पुराण। अब हम देखते हैं दोस्तों कि जैन धर्म है वो ईश्वर को नहीं मानता है, ना ईश्वर को मानता है ना परमात्मा को मानता है। तो जैन धर्म ईश्वर व परमात्मा को नहीं मानता है, लेकिन आत्मा में विश्वास करता है, पुनर्जन्म में विश्वास करता है, पुनर्जन्म में विश्वास करता है, और कर्मवाद में विश्वास करता है। तो जैन धर्म ईश्वर को नहीं मानता है, आत्मा व पुनर्जन्म में विश्वास करता है, और कर्मवाद में विश्वास करता है। सौतभंगी ज्ञान, शादवाद या अनेकांतवाद है वो जैन धर्म से संबंधित ही है। अब हम जैन धर्म के आध्यात्मिक विचार देखते हैं, तो ये सांख्य दर्शन से लिए गए, और सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल मुनि थे। महावीर स्वामी को बौद्ध ग्रंथों में निगटनाथ पुत्र भी कहा गया है। अब हम देखते हैं दोस्तों जैन धर्म को अपनाने वाले शासक उदयन था, वनराज था, चंद्रगुप्त मौर्य था, राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष था, चंदेल शासक और कलिंग नरेश खारवेल, ये सब जैन धर्म को अपनाने वाले शासक थे।